सहारनपुर के गुज्जर समाज के युवा यहाँ पर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि जो विधायक नंदकिशोर गुज्जर जी है अपना दर्द लेकर लखनऊ गए हैं वो, और अभी भी कहीं ना कहीं जो चीफ सेक्रेटरी हैं या फिर जो पुलिस के अधिकारी हैं उन पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। एक तरह से कह रहे हैं कि भाई न्याय के लिए भटक रहा हूँ मैं, भी कपड़ा वही पहने हुए उन्होंने, फटे हुए कपड़े। क्या कहेंगे आप इसको? भाई इस बारे में ये कहेंगे कि जो नंदकिशोर गुज्जर जी हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, हिंदुत्व को लेके चलते हैं। और कलश यात्रा चल रही थी, कम से कम 5,000 औरतें साथ में थी। और कितना गलत प्रशासन ने अपना रवैया दिखाया, उसे देखते हुए लगता है कि हम हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में रह रहे हैं। सबसे बड़ी गलतियां है, एक आदमी इतनी अच्छा काम कर रहा, कलश यात्रा, भगवान का नाम, एक तरफ शिव का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं योगी जी, और दूसरी तरफ अपनी ही सरकार में अपने विधायक के नंदकिशोर गुज्जर जी के कपड़े पटन लग रहे। इनको नहीं दिख रहा है कुछ भी। देखो, हम हिंदुस्तान में रह रहे तो हिंदुस्तान के तरीके से रहना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, भगवान की पूजा करो, सब काम करो, कलश यात्रा निकल रही वो निकाल लो, लेकिन ऐसा योगी जी को उस पर एक्शन लेना चाहिए प्रशासन पर अपने। और उन्हें अपना ये जो अधिकारी हैं, ये जो दरोगा हैं वहाँ, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। और नंदकिशोर गुज्जर ने बहुत अच्छा काम करा और करना भी चाहिए, और न्याय मिलना चाहिए नंदकिशोर जी को। बहुत अच्छे विधायक हैं, बहुत बढ़िया। न्याय मिलना चाहिए कह रहे हैं, लेकिन न्याय के लिए कहीं ना कहीं भटक रहे हैं विधायक जी अपनी ही सरकार में। गलत है ये सरकार की, सनातनी की हिंदुओं की सरकार है। भाई योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपका जनप्रतिनिधि है, उसके को भी न्याय नहीं मिल रहा तो आम जनता का क्या होगा? और गुज्जर समाज से गिने चुने तो विधायक हैं। नंदकिशोर जी फेमस विधायक हैं, हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं, हर मामले में वो पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। अगर अब भी उन्हें न्याय ना मिला ना तो गुज्जर समाज भी सड़कों पर आएगा, और आने वाले वक्त, आने वाले चुनाव में उसमें सब में भाजपा को सिखाने का काम करेगा, और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। 13 अप्रैल की भी एक बड़े कार्यक्रम का गुज्जर समाज ने ऐलान किया हुआ दिल्ली के अंदर भी। 13 तारीख को सारा गुज्जर समाज लाखों की तादाद में वहाँ पहुँचने का काम होगा, और अपनी ताकत का एहसास कराने को गुज्जर समाज दिखाएगा भाजपा को कि क्या गुज्जरों की ताकत है। जब जब गुज्जरों ने अपनी ताकत दिखाई तभी तभी एहसास करा दिया कि गुज्जर एकता है और गुज्जरों में दम है, हमेशा दिखाया है। ठीक है, ये बताइए, अभी भी विधायक जी जो हैं आपके, वो अभी भी उसी फटे हुए कुर्ते में घूम रहे हैं लगातार। सीएम साहब से मिलने का समय मांगा है, प्रदेश अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं, उनको नोटिस भी मिला है। सीएम साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ये पूरे गुज्जर समाज की बात नहीं है, ये पूरे सनातन समाज की बात है। जो समाज की अपमान हुआ, ये पूरे सनातन समाज का अपमान है, ना कि गुज्जर समाज का। और इसमें सब जाएंगे लोग, कोई 36 बिरादरियों का साथ मिलेगा। हाँ जी, 36 बिरादरियों का साथ है इसमें। अच्छा। हाँ, और ये 36 बिरादरियों का ही वो है, पूरे सनातन समाज का है, ना कि गुज्जर समाज का। अच्छा। हाँ, वो पूरे सनातन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब पूरा सनातन समाज उनके साथ में। कैसे देखते हैं आप? तो काफ़ी लंबा समय हो गया, अब तक तो शायद निपटारा हो जाना चाहिए था इन सब चीज़ों का, हुआ नहीं। ये पूरा सनातन की बात है, कोई किसी के लिए समाज की नहीं है। सम्मान के साथ उनका सम्मान वापसी करवाओगे, अपने विधायक को कुर्ता पहनाओगे, नए वाला टेंशन ना लो, और सरकार को घुटनों पर लाओगे, दिक्कत ना मानो। पूरा गुज्जर समाज, पूरा सनातन धर्म उनके साथ एकजुट होकर खड़ा। और गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और कलश यात्रा वहीं को निकलेगी दोबारा, टेंशन ना लो। हाँ, पूरा जो अधिकारी सस्पेंड हो गए। जो पूरा जो ये माहौल बना है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं, क्या हुआ होगा? इसके पीछे तो बड़ी बड़ी राजनीति है जी, दिल्ली से तक जुड़े हुए हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे कुछ नहीं होता। जब बात हिंदुत्व की आओगी तो सारे हिंदू एकजुट होकर लड़ेंगे, ठीक है? और ये सारे अधिकारी सस्पेंड हो गए, ठीक है जी। और विधायक जी को उनका सम्मान वापसी दिया जाएगा। क्या लगता है कब तक मिल जाएगा विधायक जी को सम्मान वापसी? देखियो, जो लोनी में घटना हुई है, ये लगभग 15-20 साल से वहाँ रामकथा चल रही थी, और उसे लेकर विधायक जी दोबारा कलश यात्रा लेकर चल रहे थे, और उसमें लाखों की संख्या में महिला थी, उसमें ज़्यादा पुरुष भी नहीं थे, महिला ही थी। और परमिशन भी विधायक जी ने ली थी, उसके बावजूद भी प्रशासन ने उसे रोकने का काम किया। वो सरासर गलत था, और यह सर समाज की बात थी, न अकेली गुज्जर समाज की, बिल्कुल 36 बिरादरी का काम था ये। और विधायक जी जो विरोध कर रहे थे गौ हत्या की बारे में, वो कह रहे थे, तो वो सही कह रहे थे, वो गलत तो कह नहीं रहे थे। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव जी वहाँ आए थे दादरी में, उन्होंने भी कहा कि विधायक जी आपके साथ मैं कंधे से मिलाकर कंधा चलूँगा, और जहाँ भी आप अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाओगे तो मैं भी उनके साथ हूँ। और हमारा पूरा समाज 36 बिरादरी विधायक जी के साथ है, और जब तक उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे।
पूरे मामले का निपटारा नहीं हो चुका, कई दिन हो गए अब तक। जब आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य भी आए तो उन्होंने भी कहा था मैं कंधे से कंधा मिलाकर साथ हूँ, लेकिन जो मामला है वो अब तक सुलझ नहीं पाया, कुछ एक्शन नहीं हुआ। अब विधायक जी ने उसमें 13 तारीख रखी है शायद महापंचायत की, तो हम सब समाज उनके साथ लोनी जाने का काम करेंगे। और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे, पूरा समाज 36 बिरादरी उनके साथ रहेगी। अक्षय भाई, अगर आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है कि पीछे इसकी जो अब तक मामला ही निपटा नहीं है? हाँ, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स ही है। हमारे समाज को दबाने की भी, विधायक जी को दबाने की भी पॉलिटिक्स ही है भाई। दिल्ली से, आपके लखनऊ से, कहीं से, राज्य से ये पॉलिटिक्स ही चल रही है कि हमारे समाज को दबाया जाए, गुज्जर समाज को। जब जब गुज्जर समाज ऊपर को उठने का प्रयास करता है, तब तब इसे दबाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो सम्मान वापसी दिलाकर रहेंगे, ऐसा कहना है गुज्जर समाज के लोगों। साथ में दावा ये भी है कि 36 बिरादरियों का साथ है और 13 अप्रैल को एक बड़ी पंचायत जो है वो दिल्ली के अंदर की जाएगी और विधायक जी को उनका सम्मान जो है वो वापसी दिलवाया जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।